Hey guys, how are you all? So I believe all are doing well, guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड यस आज होने वाली है यू वाज थर्ड पार्टी राइट। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके रिलेशन में, कनेक्शन में कोई और थर्ड पार्टीज आपकी पर्सन की लाइफ में एज अ रोमांटिक थर्ड पार्टीज, या आपके पर्सन किसी और से लव अफेयर में, मैरिड रिलेशन में, कमिटेड रिलेशन में है, आपको धोखा देकर के या चीट करके या आपसे चीट करके किसी और लव रिलेशन में अपना टाइम देते हैं, सो ये रीडिंग ठीक है स्पेशली लव रिलेशन वालों के लिए होने वाली है। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज हर रूप में होती है। ठीक है, डिफरेंट कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टीज, लेकिन यहाँ पे अगर आपको लगता है थर्ड पार्टीज कोई पर्सन है रोमांटिक, कि आपके पर्सन किसी और से इन्वॉल्व रहते हैं रोमांटिकली, ठीक है, अफेयर्स में इन्वॉल्व है, या किसी से मैरिड है, या किसी और से कमिटेड है, राइट। तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, राइट। और आपके लिए मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी और थर्ड पार्टीज के लिए ये वाला डेक, एनर्जीज को चेक करने के लिए आपके, ठीक है, कि करंट में क्या फीलिंग है आपके पर्सन की, क्या सोच रहे हैं आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए, राइट। एंड फ्यूचर चेक करेंगे कि फ्यूचर क्या होगा, पॉसिबल फ्यूचर आप लोगों के लिए और थर्ड पार्टीज के लिए आपके इस रिलेशन में, क्या थर्ड पार्टी एंड होगी या नहीं होगी, ठीक है, कब तक होगी तो सो आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट, और एंजल से भी प्रे कर लीजिएगा और ठीक है, और अपने पर्सन पे फोकस बना के रखिएगा, कार्ड्स पे फोकस बना के रखिएगा जब भी शफल होते हैं, राइट। एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ठीक है। तो आप लोगों से जिससे जितनी ज़्यादा रेजोनेट करती है उतना रिसेप्टिव होकर के लीजिएगा, राइट। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, ठीक है, जब भी आपके स्क्रीन पे आपको शो होती है, या फिर आप इस रीडिंग को किसी भी तरीके से क्लिक करते हैं अपनी इंट्यूशन से या मेरे चैनल के पेज से, ठीक है, जिस भी तरीके से। और ये सभी के लिए है, आप मेल हैं या फीमेल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। आप मेल हैं या फीमेल है, या किसी भी जोडियक के साइन के, कंट्री, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के हैं, किसी भी कम्युनिटी के हैं, एज ग्रुप के हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है और एनर्जीज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है, किसी भी तरीके की। और आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है आपका सिचुएशन अपने पर्सन से, या कोई स्पेसिफिक पर्सन रिलेशन है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे आपके पर्सन उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है, और आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही होने वाली है। चलिए एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए थर्ड पार्टीज, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज के लिए करंट में, व्हाट दे आर थिंकिंग फॉर द थर्ड पार्टीज। मेरे व्यूवर्स के पर्सन थर्ड पार्टीज के लिए इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, जस्ट कोई भी थर्ड पार्टीज है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में, उसके बारे में करंट में मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज के बारे में, एंड जस्ट राइट। सो करंट में आपके पर्सन की बात करें थर्ड पार्टीज को लेकर की, राइट। सो गाइस आपके पर्सन उस थर्ड पार्टीज के लिए करंट में यही सोच रहे हैं कि देखो अभी तक उन्होंने बहुत बैलेंस बनाया था उस थर्ड पार्टी से, ठीक है, बहुत बैलेंस बना के चल रहे थे, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे, उसको टाइम दे रहे थे, मनी दे रहे थे, अफेक्शन दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, उसकी ज़रूरत का सामान दे रहे थे, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे थे, ठीक है। लेकिन इतना करने के और उसके कारण आपको नेग्लेक्ट किया उन्होंने, आपसे इनजस्टिस किया है, आपसे चीट किया है, आपसे मूव ऑन किया है, ठीक है, और उसके बावजूद आपके पर्सन, ठीक है, कि आपके पर्सन से वो थर्ड पार्टीज लड़ती ही है, झगड़ती है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, बस लड़ाई झगड़े करती है, ठीक है, उनको अकेला छोड़ देती है, ठीक है, उनकी केयर नहीं करती, ठीक है, अपनी ज़रूरतें जब होती है तब आपके पार्टनर को वो फुसला लेती है किसी तरीके से, नहीं तो देन वो बस अपनी अपनी ही धुन में रहती है, और उसको अपने से मतलब है कि उसकी ज़रूरतें टाइम टू टाइम पूरी हो जाएं बस, ठीक है, पैसों से जुड़ी या जिस भी तरीके से जुड़ी, जिस भी तरीके से या जिस भी चीज़ों के लिए डिपेंड है वो आपके पर्सन पे, तो उसकी चीज़ें पूरी हो जाए, बस उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को अभी ये सोच रहे हैं, आपके पर्सन की थर्ड पार्टी तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश टाइप की है, ठीक है, और कुछ के लिए आपके पर्सन का ना कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है, थर्ड पार्टी आपकी पर्सन की कार्मिक पार्टनर है, पास लाइफ कोई कर्मा, और उससे आपके पर्सन की लड़ाई झगड़ा ही हो चलते हैं, ठीक है। और अभी करंट में भी कोई ना कोई इश्यूज पे उनकी मनी को लेकर के, स्पेशली मनी को लेकर के कोई ना कोई इश्यूज हैं आपके पर्सन के चल रहे हैं, मनी को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, खर्चे को लेकर के, ठीक है, ये चीज़ें कुछ के पर्सन ये इस थर्ड पार्टी से कमिटेड रिलेशन में भी हो सकते हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। कुछ के पर्सन इस थर्ड पार्टी से मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ के पर्सन कमिटेड हो सकते हैं या कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, कुछ के पर्सन लव अफेयर में भी हो सकते हैं, राइट। और थर्ड पार्टी के बारे में ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी तो जब चाहे अपना उनको मतलब पूरा करवा के जब चाहे उनको इग्नोर कर देती है या उनसे मूव ऑन कर लेती है, ठीक है, या अपनी ही उसमें वो हो जाती है, मग्न हो जाती है, ठीक है, और थर्ड पार्टी काफ़ी
मटेरियलिस्टिक है, उसको बस अपनी नीड्स फुलफिल्ड होनी चाहिए, बहुत सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और उसको बखूबी है कि कभी उसको लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है ना आपके पर्सन से, आपके पर्सन मूव ऑन करने की सोचते भी है, तो बहुत बखूबी वो आपके पर्सन को किसी ना किसी तरीके से मैन्युपुलेट करके फुसला लेती है कि बैलेंस बना रहे और आपके पर्सन उससे मूव ऑन ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं अभी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की रियलिटी भी अनफोल्ड हो रही है कि एक्चुअल में थर्ड पार्टी क्या चाहती है और कैसी है थर्ड पार्टी, ठीक है। अब आपके पर्सन ना मूव ऑन करने की सोच रहे हैं कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से, ठीक है। और इसके लिए लापरवाह रवैया अपना लिया है आपके पर्सन ने, ठीक है। इससे बैकआउट कर लिया कहीं ना किसी तरीके से, या तो अपना मनी देते थे तो मनी देना बंद कर दिया है, अपना टाइम देते थे तो टाइम देना बंद कर दिया है, या अपने इमोशंस देना अपनी, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना, ठीक है, कहीं ना कहीं कम कर दिया है। और आपके पर्सन अब सोच रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लें, ठीक है। एंड जस्ट फूल का कार्ड क्यों है? यस, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पर्सन इसको एंड करके अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चापलूस टाइप की थर्ड पार्टीज है। और देखिए कैसे पैर पकड़ लेती है आपके पर्सन की, जब भी आपके पर्सन इससे मूव ऑन करने की, इसको एंड करने की सोचते हैं, तो ये बहुत बखूबी ना उस रिलेशन में बैलेंस बना लेती है, चापलूसी करके या मैन्युपुलेट करके या किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। लेकिन अब क्या आपके पर्सन को अब ये चीज़ें तो अनफोल्ड हो चुकी है कि इसका हर बार का है ये, कि इसकी ज़रूरत होती है तो ये यही करती है, या आपके पर्सन इससे मूव ऑन करना चाहें तो ये यही चापलूसी करती है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इसकी डिज़ायर्स को फुलफिल करते हैं, इसकी नीड को फुलफिल करते हैं हर तरीके की, इसलिए ये थर्ड पार्टी मतलबी है, स्वार्थी है, और अपने मतलब के लिए आपके पर्सन को अपने रिलेशन में, ठीक है, स्टक करके उलझा करके रखना चाह रही है। सो अभी आपके पर्सन को ये अवेकनिंग है, ठीक है। और कार्मिक है कुछ के पर्सन के लिए, तो वो चीज़ें भी है रिवील की है, तो कार्मिक ही है वैसे भी जिनके लिए, ये थर्ड पार्टी जिनके पर्सन के लिए कार्मिक है, तो ठीक है। अभी आपके पर्सन इस कार्मिक रिलेशन को या इस थर्ड पार्टी को एंड करके इससे मूव ऑन करके अपनी लाइफ में तो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं गाइस, ठीक है। इससे तो मूव ऑन करके अपनी लाइफ में वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ठीक है, कि इससे तो मूव ऑन कर लिया जाए इस थर्ड पार्टी से, राइट। एंड जस्ट 5 ऑफ हैंड्स का कार्ड क्यों है? और देखिए कहीं ना कहीं कुछ के लिए आपके पर्सन की ये कोर्ट मैटर भी चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ के लिए कोर्ट का भी मैटर हो। अगर आपके पर्सन मैरिड है इस थर्ड पार्टी से, तो कोर्ट का इशूज़ भी चल रहा है इस थर्ड पार्टी से, या सोच रहे हैं कि ठीक है कोर्ट से ही इसको डिवोर्स दे दे अगर मैरिड है तो, इससे और अलग हो जाए इससे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, देखो 5 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई देखो, क्योंकि ये आपके पर्सन को ना काफ़ी ट्रैप रखती है, राइट, काफ़ी ट्रैप रखती है हर तरीके से, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, एक केज में बंद किया हुआ जैसा। तो आपके पर्सन को ये तो रियलाइजेशन है कि कैद करके रखती है आपके पर्सन को, और आपको पर्सन को कैद तो चाहिए नहीं इसकी, कि इसकी ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं, इस पर अपनी मनी पैसा सब कुछ लगा रहे हैं, इमोशंस, और ये इनको कैद करके रखा हुआ है हर तरीके से, मैनिपुलेट डोमिनेट करके, ठीक है। और कुछ के लिए, यस, और जिनका कार्मिक है ओबियस, तो आपके पर्सन को ये है कि ये तो कार्मिक ही है, इस पे ज़्यादा आप टाइम दे करके, मनी दे करके तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कार्मिक लोग तो जल्दी वो नहीं होते ना, सुधरते नहीं है, ठीक है। तो ये तो सुधरेगी नहीं है थर्ड पार्टी तो कभी, और अगर वो इसके साथ ज़िंदगी भर रहना पड़े तो फिर दैन उनका ज़िंदगी भर तो उनकी जहन्नम बन जाएंगे, उनकी तो पूरी ज़िंदगी, उनकी होल लाइफ अगर उनको इसी सिचुएशन में इसी तरह के पर्सन से पूरी ज़िंदगी बितानी पड़े तो अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं इसको, देखो इससे लड़ाई झगड़े तो चल ही रहे हैं इससे, ठीक है। और ये लड़ाई झगड़ा करती भी आपके पर्सन से किसी ना किसी बात को लेकर के, ठीक है। ब्लैक मैजिक भी हो सकते हैं आप, कुछ के पसंद है, मून का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ब्लैक मैजिक भी करती हो कुछ के पर्सन के लिए, ठीक है, जिसके उस कारण आपके पर्सन कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, रिग्रेट ही है लेकिन आपके पर्सन को, ठीक है, इस थर्ड पार्टी को चूज़ करने का, ठीक है, कहीं ना कहीं, यस, बहुत रिग्रेट में है, रो रहे हैं। देखो इस ये कार्ड में ना ये पर्सन बना हुआ है और इसके आंखों से लिटरली आंसू छलक रहे हैं, तो आपके पर्सन लिटरली रोते हैं थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी को चूज़ करके। अब उनकी लाइफ जहन्नम बन चुकी है, अभी सब रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीट भी करती है थर्ड पार्टी, आपके पर्सन को कंफ्यूज भी करती है, मैनिपुलेट भी करती है, और जब भी डिसीजन लेने नहीं देती, जब भी आपके पर्सन इससे एंड करने की, मूव ऑन करने की सोचते हैं, कुछ ना कुछ चापलूसी कर देती है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा कर देती है, मैनिपुलेट कर देती है, या ब्लैक मैजिक का भी सहारा लेती है, ठीक है। तो आपके पर्सन सोचते हैं कि क्या वर्स्ट कर्मा था, ऐसा क्या वर्स्ट कर्मा था कि इससे पाला पड़ा इस थर्ड पार्टी से, ठीक है। अभी वो चाह रहे हैं कि ये कर्मा कुछ भी है एंड हो जाए, ये थर्ड पार्टी एंड हो जाए, अब इसके ट्रैप में उनको बिल्कुल नहीं रहना। और अगर मैरिड है ना आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से, तो ये भी सोचते हैं कि चाहे कोर्ट से भी अब उनको एक्शन लेना पड़े लेंगे, और उस चीज़ों में इनको कितनी भी एलिमनी देनी पड़े ना तो दे देंगे वो, ठीक है। लेकिन इससे बस उनका वो हो जाए, इसकी चुंगल से, इसकी कैद से आज़ाद हो जाए, ठीक है। या पैसा, वैसे भी अगर ये पैसा लेकर के भी उनको छोड़ती है तो ठीक है, कि एक बार में ही दे दो, ज़िंदगी भर इसके लिए करना, और ज़िंदगी भर ये तो फिर ऐसी चूसती रहेगी आपके पर्सन को, ठीक है, और ऐसी चापलूसी करती रहेगी, ऐसी याद रखेगी, ठीक है, ऐसी डोमिनेट करती रहेगी आपके पर्सन को। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं अगर एक बार में इससे वो छुटकारा मिल जाता है, इसको पैसे दे करके या कुछ भी करके, तो एक बार में ही दे करके सब छुटकारा फाइनली पालो। एंड जस्ट किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है?
क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के। किंग ऑफ सॉर्ड पेंटिकल्स का, एक्सक्यूज मी, एंड जस्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्या सोच रहे हैं। डेथ का कार्ड है, राइट। देखो इस थर्ड पार्टी से अगर आपके पर्सन किसी कमिटेड रिलेशन में थे या लव रिलेशन में भी थे या फिर मैरिड ही थे, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे थे, तो अब वो उस चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं। अब इसकी नो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस थर्ड पार्टी की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी है, ठीक है, या इस थर्ड पार्टी से अब उनको अपना कमिटमेंट परसू नहीं करना है। कमिटमेंट दिया था तो कमिटमेंट एंड करना है। रिलेशन में, लव रिलेशन में थे तो वो लव रिलेशन एंड करना है। मैरिड थे थर्ड पार्टी से तो वो मैरिड रिलेशन एंड करना है। इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी है और इसको एंड करके अब मूव ऑन करने की ही सोच रही हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जिनके लिए पास्ट लाइफ है, कर्मा कार्मिक रिलेशन है, तो उसको तो वैसे भी एंड करना है, नहीं तो आपके पर्सन को तो अवेकनिंग है ही वैसे भी कि क्या करती है क्या नहीं करती है थर्ड पार्टी, ठीक है। और देखो थर्ड पार्टी ना ऐसी एक्टिविटीज़ का सहारा भी लेती है आपके पर्सन के लिए। जैसे मैंने कहा ना, स्पेल्स वगैरह करवाती हो कुछ, यू नो, विची विची एक्टिविटीज, स्पेल्स वगैरह, ऐसा समथिंग लाइक दैट। देख रहे हैं इसमें ये, क्योंकि स्कूल स्कूल है, स्कूल मीन्स एस, वो स्कूल वाला स्कूल नहीं, स्कूल मीन्स खोपड़ी वाला स्कूल, यू नो, खोपड़ी, स्केलेटन का होता है ना, स्केलेटन, स्केलेटन की खोपड़ी इसके हाथ में, ठीक है। SKU LL वाला स्कूल, ठीक है। खोपड़ी मीन्स स्केलेटन की खोपड़ी, तो वो कभी काम आती है, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ में काम आती है ना, यू नो, ये ब्लैक एक्टिविटीज़ जितनी कराई जाती है, स्पेल्स वगैरह, ठीक है, वशीकरण स्पेल्स इस तरह के, तो उसमें ही तो ये आप पे भी कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करवाती होगी कुछ ऐसा, ठीक है, हार्मफुल, और आपके पर्सन पे भी करवाती है। तो अब वो चीज़ों का भी आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है। लेकिन अब आपके पर्सन की आंखें खुल रही हैं, अब आपके पर्सन इसको एंड करना चाह रहे हैं और इससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। इससे कुछ भी रिलेशन है आपके पर्सन का, अब अपनी लाइफ को, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, अब इसमें और ज़्यादा नहीं, ये कर्मा नहीं झेल सकते, अब ये इसमें ट्रैप नहीं रह सकते, इसकी मैनिपुलेशन में, चापलूसियों में, ठीक है, इसकी कैद में, इसकी सब वर्स्ट चीज़ों में। एंड जस्ट 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। आपके पर्सन अब इससे देखो, इसमें काफ़ी टाइम से बैलेंस बना रहे थे, इसके काफ़ी टाइम से नखरे झेल रहे थे, इसको मनी दे रहे थे, गिफ्ट, ठीक है, पैसा दे रहे थे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे थे, कमिटमेंट दिया था। अब आपके पर्सन देखो एक्शन के मूड में है, अब इसको वो एंड करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वो काफ़ी सोच रहे हैं अब इसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके ना, इस थर्ड पार्टीज को, इस कर्मा को एंड कर दो, ठीक है, इस रिलेशन को। एंड जस्ट 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, यस। देखो आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं इस थर्ड पार्टी से, ठीक है, या मैरिज की बात चल रही हो इस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन की, ठीक है। तो आपके पर्सन अब ये कमिटमेंट ब्रेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। चाहे मैरिड थे तो मैरिज ब्रेक करना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं इससे, ठीक है, जैसा मैंने आपको रीडिंग में बता भी दिया है। अगर कमिटमेंट की बात चल रही थी तो कमिटमेंट से अब बैकआउट कर रहे हैं, अभी कमिटमेंट भी नहीं देंगे इससे। और रिलेशन में थे, लव रिलेशन था, लव अफेयर चल रहा था, तो और वैसे उसको भी एंड करेंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, या किसी किसी ना किसी से गाइडेंस मिल रही है, काफ़ी, यू नो, काफ़ी कोई धार्मिक पर्सन है या कोई नॉलेजेबल पर्सन से, ठीक है। अब ये इनकी फैमिली से भी कोई हो सकता है कि इनको गाइड कर रहा हो, क्या इनकी खुद की अवेकनिंग हो रही है, यूनिवर्स इनको गाइड कर रही है, ठीक है, या फिर यू नो ये लीगल गाइडेंस भी ले रहे हैं कि किस तरीके से उसे एंड किया जाए, राइट, यस। इस रिलेशन को, इस कमिटमेंट को, इस मैरिज को थर्ड पार्टी से, जिस भी रिलेशन में, ठीक है। तो ये है, ये सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। चलिए आपके लिए चेक करते हैं, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं करंट में मेरे व्यूवर्स के पर्सन। क्योंकि थर्ड पार्टी से उनको देखिए, वो हेल्थ का लॉस है, वेल्थ का लॉस है, नेम फेम का लॉस है, फैमिली का लॉस है, करियर का लॉस है, हर तरीके का ओवरऑल लॉस ही है। और ठीक है, सब कुछ करके भी वो ये सिचुएशन है थर्ड पार्टी में आपके पर्सन की, ट्रैप्ड, कि उनको ये नहीं हो पाता कि मैंने ऐसा क्या किया कि ये थर्ड पार्टी ऐसा करती है मेरे साथ, या क्या करूँ ऐसा कि इससे मुझे छुटकारा मिल जाए, ठीक है। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। और थर्ड पार्टी ना गैंग में है, गैंग बना करके करते, थर्ड पार्टी की कोई गैंग है, ठीक है, कोई ना कोई तो गैंग है थर्ड पार्टी की, ठीक है। उसकी फैमिली हो या उसके फ्रेंड सर्कल से हो या उसका कोई लोग हो या कोई सपोर्ट करता हो उसको, तो वो ये चीज़ें, एक कंपटीशन क्रिएट कर रखा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए और आपके रिलेशन के लिए, उसने उन लोगों से मिल करके, साथ गैंग बना करके। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे करंट में मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे करंट में। वाओ, वी हैव टू एसेस, एस का एस वाली फीलिंग है आपके लिए तो, राइट 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 राइट, वेरी गुड। सो वी हैव द एस ऑफ swords, एस ऑफ wands and the 8 of cups, and here we have the 6 of pentacle, right, 6 of pentacle is also in third party's energies and 6 of pentacle is also in your energies, ठीक है, of your person thinking for, ठीक है, आपके पर्सन की थिंकिंग है ये, कि उन्होंने देखो वहाँ पे ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स, कि आपके पर्सन को रिग्रेट है कि क्यों उन्होंने इस थर्ड पार्टी को चूज़ किया, क्यों उस पर एफर्ट्स किए, देखो एफर्ट्स किए, क्यों उसको
पैम्पर किया, क्यों उसकी ज़रूरतें पूरी की, क्यों उसको उससे मैरिज किया, क्यों उससे कमिटमेंट किया, क्यों उसको टाइम दिया, क्यों उसको पैसा दिया। और आप में ये है, आपकी में ये कार्ड है कि क्यों आपसे को नेग्लेक्ट करते रहे, वो आपसे क्यों इंजस्टिस करते रहे, क्यों आपको नेग्लेक्ट करके, इग्नोर करके, मूव ऑन करके, आपसे वॉक अवे करके, क्यों इस थर्ड पार्टी पे क्यों देते रहे वो सारा टाइम, सारा मनी, सारा पैसा, सारी कमिटमेंट, सारा अफेक्शन, सारा सपोर्ट। ये डिफरेंस है, राइट। आपके पर्सन ने आपसे वॉक अवे किया था, ठीक है। ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं अभी कि उन्होंने बहुत गलती की आपसे वॉक अवे करके, या तो उन्होंने कंप्लीटली ही वॉक अवे किया था आपसे इस रिलेशन में, ठीक है, कंप्लीटली ही नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन कर लिया, कंप्लीटली वॉक अवे कर गए थे। और कुछ टाइम पे तो ऐसा था कि फिजिकली तो थे ही, मेंटली इमोशनली हर तरीके से विड्रॉल कर लिया था, ठीक है। और रिलेशन में होते हुए भी, अगर रिलेशन में थे आपके पर्सन, आपसे भी बात हो रही थी, आपसे रिलेशन में थे, या आपसे मैरिड थे, या आपसे कमिटेड थे, आपसे लव रिलेशन में थे, और वहाँ पे भी अपना टाइम दे रहे थे, तो आपसे इन्होंने एक टाइम ऐसा भी था कि आपसे आपसे बिल्कुल ध्यान अपना बिल्कुल इन्होंने डाइवर्ट कर लिया था, बिल्कुल बिल्कुल इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से विड्रॉल किया, ठीक है। और कुछ के पर्सन ने तो कंप्लीटली विड्रॉल किया, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वाली सिचुएशन, ठीक है। और इनजस्टिस के आपको नेग्लेक्ट करते रहे, ठीक है। आप इनको जितना भी सपोर्ट करते रहे, जितना भी इनकी केयर अफेक्शन करते रहे, जितना भी लॉयल रहे, जितना भी बैलेंस बना के चल रहे थे, तो ये आपकी कोई कदर ही नहीं थी इनकी एक टाइम पे, ठीक है। तो अभी तो देखो कितना पछता रहे हैं, मून का कार्ड देख रहे हैं, कितना पछता रहे हैं, कितना दुखी हैं सोच सोच करके कि क्यों मैंने ऐसा किया, और क्यों आपसे वॉक अवे किया, क्यों मूव ऑन किया, क्यों आपको नेग्लेक्ट किया, क्यों आपसे इनजस्टिस किया, ठीक है, क्यों आपसे दगा की, बेवफाई की, क्यों आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं की, क्यों आपको सपोर्ट नहीं किया, क्यों आपको चूज़ नहीं किया। तो उसका खामियाजा अभी भुगत रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन, अब आपके पर्सन आपसे चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग करना, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ, ठीक है, स्वॉर्ड्स। सो आपके लिए काफ़ी पैशन, अट्रैक्शन फील करते हैं, इमोशंस फील करते हैं, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि ये रिलेशन बैलेंस हो जाए, इसमें वो जस्टिस करें, बैलेंस करें, इसमें आपसे डिस्कस करें, बात करें, उनकी कोई गलती रही है तो वो उससे अपॉलोजी करें, या कोई इश्यूज रहा है तो उसको डिजोल्व कर लें, ठीक है। और इस रिलेशन को ग्रो करें वो, इस, ठीक है, इसमें आगे, ठीक है, कमिटमेंट दें, मैरिज करें, अगर नहीं हुई है तो मैरिड हो तो फर्दर ग्रोथ करें इसमें, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे। हम्म, आपसे न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ठीक है। और आपसे कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन करें, किस तरीके से कम बैक करें आपके रिलेशन में। तो रिग्रेट बहुत है आपके पर्सन को ये चीज़ें करने का, ठीक है, कहीं ना कहीं। यस, ये सब सोच देखो, काफ़ी उनको स्लीपलेस नाइट है, वरीज है, टेंशन है कि क्यों आपसे उन्होंने नो कॉन्टैक्ट किया, या कुछ लड़ाई झगड़ा कहा किया था, या बुरा भला कहा था, या कुछ ब्लेम लगाए थे, ठीक है। उस वजह से भी काफ़ी स्लीपलेस नाइट है उनकी, काफ़ी रिग्रेट में, पछतावे में है कि क्यों आपसे उन्होंने गलत, आपके लिए क्यों गलत किया, क्यों आपको बुरा भला कहा, या क्यों धोखा दिया, या क्यों लड़ाई झगड़ा किया, या क्यों वॉक अवे किया, ठीक है। अभी चाह रहे हैं कि बस बात हो जाए किसी तरीके से, तो वो अपनी सारी गलतियों की आपसे सॉरी बोलें, सब ठीक करें, इसमें न्यू स्टार्ट करें, ठीक है। और वो सोच रहे हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं मिल पा रहा किस तरीके से आपसे बात करें, वो न्यू बिगनिंग करें कि किस तरह से बात करें। तो काफ़ी डिप्रेस हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी में भी एक तो उनकी यह हालत है ना, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली की, थर्ड पार्टी ने उनका ये हाल करके रखा है बिल्कुल कैद में, कि उनकी सोच को तक को कैद कर लिया है, सोच आंखों पे पट्टी बंधी है, सोच नहीं सकता, देख नहीं सकता, और पिंजरे में कैद है। तो बिल्कुल कैद वाली सिचुएशन तो थर्ड पार्टी में वैसे भी हो रखी है, ठीक है। तो उस, और आपकी तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। आपसे भी बिगड़ा हुआ है उनका रिलेशन, इम्बैलेंस हो रखा है, ठीक है। आपसे भी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है जिनका। तो ये चीज़ें काफ़ी उनको रिग्रेट फील हो रही हैं, ठीक है। अब चाह रहे हैं बिगनिंग हो जाए, बस सोच रहे हैं आप कैसे, किस तरीके से, लेकिन अब चाह करके भी उनको कोई ना कोई, वो चाह रहे हैं कोई ना कोई जरिया मिल जाए, आइडिया मिल जाए, ठीक है, कोई हेल्प मिल जाए आपसे न्यू बिगनिंग करने का, आपसे बात करने का, ठीक है, आपसे कॉन्टैक्ट करने का। बट मे बी उनको ये जरिया मिल नहीं पा रहा है। एस ऑफ वैंड्स क्यों है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज में एस ऑफ वैंड्स क्यों है, मेरे व्यूवर्स के लिए एस ऑफ वैंड्स क्यों है। यहाँ से लूँ, कहाँ से लूँ, एंजल्स भी तो नहीं से लूँगी। लवर्स, क्योंकि आपसे देखो लवर्स का कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। अभी उनको रियलाइजेशन है कि ट्रू लवर तो आप ही, एक्चुअल लवर आप हैं उनके, ठीक है, जेन्युइन, लॉयल, ठीक है। और उन्होंने पास्ट में ये चीज़ें की थी ना, ठीक है, चॉइसेस रखी, किसी और में इंटीमेट हुए, आपको चीट किया, किसी और से मैरिड कमिटमेंट किया, किसी और से रिलेशन में रहे, वो चीज़ों का रिग्रेट है ना काफ़ी, ठीक है। अब चाह रहे हैं आपसे आपका कनेक्शन वापस से हील हो जाए, ठीक है, न्यू बिगनिंग हो जाए, इसमें बैलेंस हो, हारमनी हो, और ठीक है, ये रिलेशन ग्रो करे, आप यूनाइट होएं, ठीक है, ये चीज़ें। क्योंकि अभी तो रियलाइजेशन है, आपकी कदर है कि आप एक्चुअल में कितना कुछ करते थे उनके लिए, ठीक है, वो भी निस्वार्थ, ठीक है। और कुछ लोग तो डिवाइन कनेक्शन में, तो ऑब्वियस वो चीज़ें भी हो रही हैं कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनको अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो उतना ही पछतावा हो रहा है उनको ये चीज़ें कि क्यों मैंने गलत चॉइस की, और क्यों आपको चीट किया, क्यों आपको नेगलेक्ट किया, क्यों आपसे लड़ाई झगड़ा किया, ब्लेम किया, या आपसे वो किया, या आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया, आपको क्यों नेगलेक्ट करते रहे हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, जिस भी तरीके से किया हो, ठीक है। अभी पछतावा है,
आप चाह रहे हैं रिलेशन वापस से हार्मनी हो जाए, इसमें यूनियन हो जाए, ग्रोथ हो, ठीक है, क्योंकि पैशन अट्रैक्शन काफ़ी फील करते हैं, प्यार फील करते हैं आपसे, ठीक है। एक्चुअल में वहाँ तो किसी ना किसी लालच या कारण के, ठीक है, कारण इन्वॉल्व हुए, या उनकी कोई कमी थी ना, इस वजह से वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए। तो उस कमियों का उनको खुद का भी अंदाजा होना जरूरी था कि लालच था या फियर थे या चीटिंग की हैबिट थी, तो उसका खामियाजा क्या होता है, ठीक है। उस कारण से ही तो वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है। या फिर स्टैंड ना लेना, ठीक है, या किसी तरह की वीकनेस, तो देखो उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है। वो लेसन लर्न किया ना कि ये चीज़ों के कारण ये ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ता है, चीटिंग करो या डाउट्स करो या फियर करो, लड़ाई झगड़ा करो, ठीक है, या लालच हो उनमें किसी तरीके का, ठीक है, या अपना स्टैंड नहीं लेते हो, फियर हो किसी तरीके का, तो उसका नतीजा एट द एंड ये होता है थर्ड पार्टी, ठीक है। और थर्ड पार्टी में ऐसा उनका वर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। तो वो अब वो चीज़ें नहीं रिपीट करेंगे एटलीस्ट, या अपनी कमियों को रिलीज करेंगे, ठीक है, ताकि भविष्य में वो गलतियाँ ना हो सके और भविष्य में वापस से वो ऐसे सिचुएशन में ना वो हो, ट्रैप ना हो, ठीक है, किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो ही ना उनकी लाइफ में, राइट। तो आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, कुछ के पर्सन जिनकी शादी नहीं हुई है तो, ठीक है, और शादीशुदा हो तो ऑब्वियस उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ के लिए उनके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, ठीक है, या डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं, या आप उनके डिवाइन मैस्कुलिन हो या वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, जितने लोग सोल कनेक्शन में हो, तो ये चीज़ें उनको रियलाइजेशन बखूबी हो रही है इस टाइम पे, राइट। और अब आपसे न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, हारमोनी चाहते हैं रिलेशन में, मैरिज चाहते हैं। एंड जस्ट 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यस, देखिए आपसे ये रिलेशन इतना, जिनका हैप्पी रिलेशन था ना, आपसे ये रिलेशन से वॉक अवे किए थे, ठीक है, या जितने लोग मैरिड थे तो आपकी इस मैरिज से उन्होंने वॉक अवे किया था किसी तरीके से, मेंटली या फिजिकली या इमोशनली या फाइनेंशियली, कि फाइनेंशियली आपकी ज़रूरतें पूरी करना बंद कर दी थी, यहाँ दे रहे थे पैसा थर्ड पार्टीज में, ठीक है, या कमिटमेंट ब्रेक करके आपसे लव रिलेशन एंड करके वहाँ स्टार्ट कर लिया, या आपसे मैरिज कमिटमेंट ब्रेक करके वहाँ मैरिज कर ली थी, ठीक है, या आपसे रिलेशन में होते हुए भी वहाँ सब कुछ दे रहे थे, ठीक है, और इस खुशियों पे उन्होंने कहीं ना कहीं ग्रहण लगा दिया था, आपकी खुशियों पे, आपके रिलेशन पे, ठीक है। तो अभी उनको रिग्रेट है, अभी वो चाह रहे हैं कि, ठीक है, वापस से रिलेशन स्टार्ट हो जाए, इसमें सक्सेस हो, विक्ट्री हो, बेटर ट्रांसफॉर्मेशन हो। यहाँ पे वो रिबर्थ चाह रहे हैं, डेथ का कार्ड यहाँ पे भी है, डेथ का कार्ड यहाँ पे भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे बंदा आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, मीन्स आपके रिलेशन में को, ठीक है, फर्दर ग्रो करना चाह रहा है, और यहाँ पे देखो बंदा एक ही जगह पे खड़ा है, स्टैंड किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे तो वो यानी वहाँ पे कंप्लीट है, अब एंडिंग वो थर्ड पार्टी को एंड करके बस उस रिलेशन का वहीं अंत है, ठीक है, उसमें कोई मोमेंट नहीं हो गया, एंड हुआ तो थर्ड पार्टी का। और आपके लिए, ठीक है, एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन हो कि पास्ट में जितनी उन्होंने गलतियां किया वो गलतियां ना करें, ठीक है, या टॉक्सिसिटीज या थर्ड पार्टीज रही पास्ट में इस रिलेशन में, तो वो कंप्लीटली एंड हो जाए और आपका रिलेशन वापस से एक बेटर वे में स्टार्ट हो जाए, और ठीक है, आपसे एक रीयूनियन रीबर्थ हो, आपके कनेक्शन में न्यू स्टार्ट हो, ठीक है, ये चीज़ें। 9 ऑफ, मैं ये क्लैरिफाई करने वाली थी, तो 9 ऑफ कप का कार्ड निकला है, 6 ऑफ पेंटिकल्स को, तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखो, अभी मैं नहीं ले रही लेकिन चलो मैं ले ही लेती हूँ, पास में कहीं ना कहीं उन्होंने ना अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे, जैसा मैंने कहा ना, अब स्वार्थ उनका किसी भी तरीके का हो सकता है, मनी का अलग, मनी के स्वार्थ में, ठीक है, वहाँ पे लगता था कि उनको मनी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, या ज़्यादा उनका बढ़िया रहेगा, ठीक है, या उनकी डिज़ायर पूरी हो गया, उनका कोई फिजिकल स्वार्थ था कि फिजिकली उनको आदत थी चीट करने की या फिजिकली इन्वॉल्व होने की, या जिस भी तरीके का स्वार्थ था, तो पास्ट में उन्होंने इस वजह से भी थर्ड पार्टी को चुना, ठीक है। लेकिन अभी सब चीज़ों का पछतावा है, गलतियों का और रियलाइजेशन का, कि अपने स्वार्थ के कारण या अपनी कमियों के कारण, या ठीक है, ये करने का नतीजा परिणाम कि क्या होता है, ठीक है। अभी अभी तो रियलाइजेशन हो रहा है कि देखो, चाहते तो दिल से, तो उन्होंने अपने दिल की बातों को नेगलेक्ट करके अपने दिमाग की बातों पे जोर दिया, ठीक है। अभी दिल से रियलाइजेशन है कि देखो, एक्चुअल दिल से एक खुशी होती है ना, तो एक हैप्पीनेस, एक फुलफिलमेंट, तो वो तो सिर्फ आपसे मिलती है, चाहे कुछ हो ना हो, मनी ना हो आपके रिलेशन में, कुछ भी ना हो, लेकिन दिल से एक तसल्ली, एक फुलफिलमेंट, एक हैप्पीनेस तो आपसे रिलेशन में मिलती है, और आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। पास्ट में भी थे, लेकिन पास्ट में उनका दिमाग हावी हो रखा था, उनकी कोई हैबिट हावी हो रखी थी, कोई लालच हावी हो रखा था उन पर, उनका स्वार्थ हावी हो रखा था, ठीक है, या खुद के पर्सन आपको अपने को राजा ही समझते थे कि ठीक है, मेरे लिए ही सब करेंगे, क्योंकि ऐसी थर्ड पार्टीज होती भी है ना कि किसी के पर्सन को स्टक भी करती है, फंसाती है, अट्रैक्ट करती हैं, कोशिशें काफ़ी करती हैं किसी के पर्सन को फंसाने की, उलझाने की, ठीक है। तो आपके पर्सन सोचते थे कि मुझे तो बैठे बिठाए, जब ये लोग मेरे लिए कर रहे हैं, इतना मुझे प्रपोज कर रहे हैं, मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, मेरी फिजिकल नीड पूरी कर रहे हैं मेरी, तो मुझे एफर्ट्स करने की क्या ही ज़रूरत है, और आपके लिए मे भी उनको एफर्ट करना पड़ रहा, तो पास में तो उन्होंने ये सोच लिया था, ठीक है। लेकिन अभी वही सब रियलाइजेशन हो रहा है कि ज़रूरत होती है एफर्ट्स करने की सही चीज़ों पे, गलत चीज़ें तो आपके पास खुद ही अट्रैक्ट हो जाएंगी इजिली, ठीक है। क्योंकि कुछ भी ना, कहते हैं ना, सफलता ना इजिली हासिल नहीं होती, ठीक है, किसी को भी। और अब रियलाइजेशन हो रहा है कि सोल फुलफिलमेंट तो आप है, ठीक है, आप है उनकी विश फुलफिलमेंट, क्योंकि उन्होंने सब कुछ हासिल करके भी देख लिया, तो भी उनको खुद को तो सोल की तसल्ली नहीं हुई, या किसी तरह की खुशियाँ नहीं मिलती है, तो अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, विश फुलफिलमेंट तो एक्चुअल में आप ही हैं, ठीक है।
और आपसे उनको लेकर के बहुत सारी डिज़ायर्स है। यस, देखो उन्होंने एंड किया था आपसे ना, ये या लड़ाई झगड़ा किया था या ब्लेम्स किए थे, ठीक है, या ये रिलेशन ही कम्प्लीटली आपसे एंड किया था, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन। तो अभी अब चाह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग हो जाए, ये रिलेशन में स्टेबिलिटी हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए वापस से, और इस रिलेशन में आपको कमिट करें, वो स्टेबल ऑफर दें, ठीक है, और इस रिलेशन में ग्रोथ हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, मैरिज करें, नहीं हुई है अगर आपसे तो ये चीज़ें, राइट। तो ये आपसे तो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं और थर्ड पार्टी से एंड चाह रहे हैं। टू ऑफ कप आपसे, क्योंकि उनको एक सोल कनेक्शन फील होता है, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन फील होता है, म्यूचुअल हार्मनी फील होती है, कंपैटिबिलिटी फील होती है, और आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, आपसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपना प्यार देना चाह रहे हैं, अपनी केयर देना चाह रहे हैं, ठीक है, अब देना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो उनको अक्ल आई है, अभी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। और देखो वो कार्मिक में है ना, अगर आपके पसंद, तो देखो उनको ये भी रिलेशन है कि वो रिलेशन अब कार्मिक है, जिसमें वो अभी टाइम दे रहे थे आपको नेगलेक्ट करके, तो उसको एंड करना है, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ना है, राइट। चलो, तो ये तो है आपके पर्सन की थिंकिंग, सोच, फीलिंग आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए। चलो फ्यूचर चेक कर देते हैं, फ्यूचर क्या होने वाला है आपका और थर्ड पार्टीज का, ठीक है। तो मैं करंट फ्यूचर भी चेक कर देती हूँ कि करंट में क्या होगा फ्यूचर में आप थर्ड पार्टी के, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है, लॉन्ग टर्म के फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। एंड जस्ट करंट फ्यूचर क्या है थर्ड पार्टीज का इस रिलेशन को लेकर के, करंट फ्यूचर क्या है, एंड जस्ट करंट फ्यूचर क्या है इस थर्ड पार्टीज को लेकर के, थर्ड पार्टी का करंट फ्यूचर क्या होने वाला है, जस्ट 3 कार्ड्स, गिव मी 3 कार्ड्स, गिव मी 3 कार्ड्स, एंड जस्ट करंट फ्यूचर क्या होने वाला है इस थर्ड पार्टीज का इस रिलेशन में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के साथ इस थर्ड पार्टीज का करंट क्या है फ्यूचर में, करंट फ्यूचर में क्या होने वाला है, करंट रिसेंट फ्यूचर करंट फ्यूचर में क्या होगा, एंड जस्ट प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस थ्रू 3 कार्ड्स फॉर द थर्ड पार्टीज। क्या होगा थर्ड पार्टी का करंट में, करंट में क्या होगा, ठीक है। क्योंकि देखो करंट में भी मैं चेक कर देती हूँ और लॉन्ग टर्म में भी आज मैं चेक कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि करंट में वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो मे बी लॉन्ग टर्म में हो जाए वो चीज़ें, लॉन्ग टर्म। एंड जस्ट लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है इस थर्ड पार्टीज का मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में इस थर्ड पार्टी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या होगा, फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा इस थर्ड पार्टी का फ्यूचर में, अल्टीमेट एक अनफोल्ड दीजिए, अल्टीमेट क्या होगा, एंजल्स अल्टीमेट क्या होगा लॉन्ग टर्म फ्यूचर में इस थर्ड पार्टीज का इस रिलेशन में क्या होगा, अल्टीमेट फ्यूचर क्या होगा, फाइनली क्या होगा, एंजल्स फाइनली लॉन्ग टर्म फ्यूचर, फाइनली इसका क्या होगा इस थर्ड पार्टीज का, गिव मी 3 कार्ड्स, एंजल्स गिव मी 3 कार्ड्स, फाइनली इस थर्ड पार्टीज का क्या होगा, क्या होने जा रहे हैं एंजल्स, फाइनली इस थर्ड पार्टीज का क्या होगा, लॉन्ग टर्म में अल्टीमेट फाइनल क्या होगा फ्यूचर में इसका, फाइनली लॉन्ग टर्म फ्यूचर में इसका क्या होगा, एंजल्स राइट फाइनली क्या होगा, एंजल्स राइट। इसको ना मैं थोड़ा ऐसा कर देती हूँ कार्ड्स को, ठीक है, क्योंकि रीडिंग तो कर दी है ना मैंने, क्योंकि फिर देन थोड़ा कार्ड्स को, ठीक है। सो थर्ड पार्टीज की बात करें, फाइनली क्या होगा इसका साइड। सो देखो करंट की फ्यूचर की बात करें, ये ओवरऑल एनर्जी है इसकी 5 ऑफ कप्स की, ठीक है। देखो ये बैलेंस तो बनाने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टीज, ठीक है, न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करेगी, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें होंगी नहीं, मे भी आपके पर्सन मूव ऑन कर लें अपनी ईगो के कारण, क्योंकि ईगो क्लैशेस इन दोनों में बेहद है, ठीक है, डिफरेंसेस हैं, विचार नहीं मिलते या हॉबीज़ नहीं मिलती, सोच नहीं मिलती, ठीक है। तो बैलेंस बनाने की तो कोशिश करेगी, बट ठीक है कि इसमें बैलेंस बना रहे, न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है, आपके पर्सन से, लेकिन उसको ना निराशा ही हाथ लगेगी, निराशा ही होने वाली है, क्योंकि मैं आपके पर्सन देखो करंट में भी उससे विड्रॉल कर लेंगे इमोशनली, ठीक है, और उसको निराशा ही हाथ लगेगी, अब वो रोएगी, आपके पर्सन रो रहे हैं ना अभी करंट में, तो फ्यूचर में वो रोएगी और आप ठीक है, तो फ्यूचर में वो रोने वाली है, ठीक है। ये तो करंट का फ्यूचर है कि करंट में वो कोशिशें तो करेगी काफ़ी, ठीक है, अभी रिसेंट फ्यूचर में अभी करेगी वो कोशिश इस रिलेशन को बैलेंस करने की, ठीक है, इसमें एक्शन लेगी वो कुछ ना कुछ, ठीक है, इसमें न्यू बिगनिंग करने की, क्योंकि आपके पर्सन तो एंड करने की सोच रहे हैं ना, आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने की, रिझाने की, ठीक है, मैनिपुलेट करने की किसी ना किसी तरीके से, लेकिन उसकी कोशिशें नाकामी होंगी, ठीक है। और अल्टीमेट फ्यूचर क्या होने वाला है, देखो अल्टीमेट फ्यूचर यही होगा उसका, लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात करें, ठीक है, फाइनल फ्यूचर, तो गाइस देखो फाइनल फ्यूचर, फाइनल फ्यूचर यानी एट द एंड फ्यूचर में, फाइनली लॉन्ग टर्म फ्यूचर में देखो उसका ये रिलेशन एंड हो जाएगा, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, उसका ये कर्मा कुछ भी था ना आपके पर्सन से, वो एंड हो जाएगा, ठीक है, यस, वो एंड हो जाएगा उसका कर्मा, और वो अकेली मतलब आपके पर्सन उससे सेपरेट अलग हो जाएंगे, वो आपके पर्सन से अलग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वैसे भी उसकी डिज़ायर्स कुछ और है,
और उसने अगर कुछ ऐसी मैनिपुलेशन भी उसका एंड हो जाएगा, उसने कोई ब्लैक मैजिक किया तो वो भी एंड हो जाएगा, उसके कोई सीक्रेट थे वो भी एंड हो जाएंगे, ठीक है। और ये रिलेशन पहले उनका इम्बैलेंस हो जाएगा एंड देन फाइनली एंड हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी उनके रिलेशन में, सेल्फिशनेस बढ़ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ें बढ़ने लगेंगी ना, ठीक है। इनजस्टिस बढ़ने लगेगा, इनडिसीजन होने लगेगा, डिलेज होने लगेंगे और फाइनली उसके फ्यूचर में वो एंड हो जाएगा और फाइनली उसको रिग्रेट ही हासिल होने वाला है, फाइनली उसको रोना धोना पड़ेगा, फाइनली अंत में वो खुद ही रोएगी, वो थर्ड पार्टी, ठीक है। जब भी उसका ये रिलेशन कंप्लीटली एंड हो जाएगा लॉन्ग टर्म में भी, जिनका अभी होता है अभी भी कुछ के लिए अभी भी हो जाएगा, करंट में भी हो सकता है एंड कि आपके पर्सन एंड करके आपकी तरफ बढ़े और आपसे न्यू बिगनिंग करें, ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है कि जिनके अभी पॉसिबल नहीं है ना करंट में कि किसी उससे मैरिड है तो एकदम से पॉसिबल नहीं है, तो वो फ्यूचर में देखो वो डेफिनेटली एंड हो जाएगा यूनिवर्स की साइड से, ठीक है। यहाँ यूनिवर्स का कार्ड भी है, द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो फ्यूचर में वो कंप्लीटली एंड हो जाएगी थर्ड पार्टी आपके रिलेशन से, ठीक है। और कैसे एंड होगी कि पहले तो उसके रिलेशन में इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, इनडिसीजन में हो जाएगा उसका रिलेशन, इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा आप में और उस थर्ड पार्टीज में, ठीक है। कंफ्यूज हो जाएंगे वो एक दूसरे को लेकर के, मनी क्राइसिस, मनी को लेकर के लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, ठीक है। अपने अपने ईगो होने लगेगी उनमें, ठीक है। डोमिनेशन बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो देन फाइनली या तो वो ही एंड कर देगी, आपके पर्सन ही एंड कर देंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन ही एंड करेंगे, ठीक है। और अंत में वो रोएगी, फिर अकेली रह जाएगी, ठीक है, ठीक है। फाइनल आउटकम आपके लिए देख लेते हैं पॉसिबल करंट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए करंट में क्या होने वाला है, करंट फ्यूचर क्या है मेरे व्यूवर्स के रिलेशन का, एंजल्स मेरे व्यूवर्स के रिलेशन का करंट फ्यूचर क्या है, एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन का मेरे व्यूवर्स का करंट फ्यूचर क्या है इस रिलेशन में, करंट फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए, एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए करंट में क्या होगा इस रिलेशन में, 3 कार्ड्स एक साथ है, नहीं ले रही, देखो जजमेंट तो होगा ही आपके लिए, ठीक है। और आपसे कम्युनिकेशन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, लड़ाई झगड़ा हुआ था थर्ड पार्टी थी वो एंड होगी, ठीक है। मूवमेंट होगी आपकी तरफ। एंजल्स प्लीज करंट फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ के लिए करंट फ्यूचर में हो जाएगा, कुछ के लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर में होगा, डिपेंड सिचुएशन, ठीक है। एंजल्स करंट फ्यूचर में क्या होगा मेरे लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए करंट फ्यूचर में क्या होगा इस रिलेशन में, एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। करंट फ्यूचर क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स का इस रिलेशन को लेकर के, चलो लेते हैं अब। देखो करंट में आपके रिलेशन की बात की जाए, चलो फ्यूचर के भी कार्ड अनफोल्ड कर लेते हैं। इन कार्ड्स को ना मैं इधर रख देती हूँ अभी साइड में, ठीक है, इसको क्योंकि इससे थोड़ा मैसी हो रहा है, ठीक है। दिस किसी से भी नहीं, राइट। ये थर्ड पार्टी उसके कार्ड थे, ये आपके कार्ड है, ठीक है। आपका भी फ्यूचर चेक कर लेते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है एंजल्स थर्ड पार्टीज की, एक्सक्यूज मी, होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अल्टीमेट फ्यूचर क्या होने वाला है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है, फाइनल फ्यूचर मेरे व्यूवर्स के लिए, फाइनल फ्यूचर, अल्टीमेट फ्यूचर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है मेरे व्यूवर्स का इस रिलेशन में, इस रिलेशन में लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है मेरे व्यूवर्स का, अल्टीमेट फ्यूचर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, फाइनल फ्यूचर क्या होगा एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशन में, उनके पर्सन से अल्टीमेट फ्यूचर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या होगा। देखो 2 ऑफ कप्स, यूनियन तो जरूर होगा आपका, राइट। चलिए फाइनली सो देखो अभी की बात करें तो करंट में देखो कुछ के पर्सन को एक्शन रिसीव हो भी सकता है, कुछ के पर्सन से, कुछ के पर्सन अभी इसमें टाइम लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन में भी स्टक है, अगर मैरिड सिचुएशन में स्टक है थर्ड पार्टी से आपके पर्सन, ठीक है, मैरिड उसमें ट्रैप है उलझे हुए हैं तो, ठीक है। तो करंट में मे भी कुछ के लिए फिजिकल एक्शन आपकी तरफ ना भी हो, ठीक है। और अगर कुछ के पर्सन लव रिलेशन में है थर्ड पार्टी से तो आपकी तरफ हो भी जाए एक्शन, ठीक है। टू बी वेरी ट्रू आपके को मैं बहुत, ठीक है, क्योंकि देखो आपके पर्सन काफी ट्रैप है और सोल्यूशन गेन करना है, उनकी खुद की भी एनलाइटनमेंट हो रही है, उनकी खुद की भी हीलिंग चल रही है, रियलाइजेशन हो रहा है, सोल कनेक्शन हो तो ऑब्वियस उनको अपना ये कर्मा भी कंप्लीट करना है, उनको खुद को भी हील होना है, ठीक है। तो डिपेंड उस सिचुएशन से उसकी वजह से भी एक्शन पे वेरी कर जाता है, राइट। देखो तो कुछ के पर्सन आपकी तरफ करंट में ले भी सकते हैं एक्शन, ठीक है, और कुछ के पर्सन इस चीज़ों को एक्शन लेने के लिए आपकी तरफ सोचेंगे, मतलब सोल्यूशन गेन करेंगे कि किस तरीके से लेना है, क्योंकि इश्यूज ज़्यादा है आपके रिलेशन में, ठीक है, ठीक है। काफ़ी सोचने वाले हैं कि कैसे आपकी तरफ कम बैक किया जाए और आपको कैसे कमिटमेंट दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि कुछ के पर्सन आपकी तरफ कम बैक कर भी लेंगे, आपको कमिटमेंट दे भी देंगे, ठीक है। और कुछ के लिए ये है कि आपके पर्सन अभी करंट में कोई ना कोई सोल्यूशन गेन करेंगे कि कैसे उस थर्ड पार्टी को एंड किया जाए, क्योंकि जिनके केस में ये थर्ड पार्टी क्रिटिकल है, गले की फांस बनी हुई है, मैरिज हो चुकी है या कमिटेड रिलेशन में है और ठीक है उसको एंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए सोल्यूशन गेन करने वाले हैं करंट में और आपकी तरफ कम बैक करने के लिए सोचने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि उनको सब कुछ चीज़ें बैलेंस करनी है, मनी भी बैलेंस करनी है, ठीक है, खुद को भी हील करना है, आपको भी अप्रोच करने के लिए उनको हिम्मत चाहिए, ठीक है।
कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए तो, राइट। तो देखो नेक्स्ट एक्शन में तो वो आपकी तरफ कुछ के पर्सन बढ़ भी सकते हैं, फिजिकल एक्शन में, रिकरेंट पार्ट में। करंट में ये हो सकता है कि आपके रिलेशन में, आपके करंट में आपको कुछ व्यूवर्स को रिसीव हो भी जाए अपने पर्सन से कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, ठीक है। और कुछ के लिए थोड़ा टाइम बाद होगा, ठीक है, अभी ना होकर के टाइम ले। करंट में आपके पर्सन कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी को ही एंड करने का, ठीक है, थर्ड पार्टी को पहले एंड करने का कुछ के व्यूवर्स, ठीक है। स्पेशली अगर मैरिड रिलेशन में है थर्ड पार्टी से, या कमिटेड रिलेशन में आपके पर्सन, तो वहाँ पहले एंड करने का सोचेंगे, देन आपकी तरफ बढ़ेंगे वहाँ से कंप्लीटली एंड करके। और कुछ के पसंद कर भी सकते हैं आपसे बात इसके रिगार्डिंग, ठीक है, कि आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ से कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन करंट में भी, ठीक है। और आपको किसी ना किसी तरीके का कमिटमेंट, और कुछ के लिए है कि ये थोड़ा टाइम लेकर के होगा, कम्युनिकेशन रिसीव होगा, कमिटमेंट रिसीव होगा, लेकिन टाइम लगेगा कि कुछ के पर्सन पहले इस थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे, राइट। करंट में पहले वो थर्ड पार्टीज को एंड करना चाहेंगे और देन आपकी तरफ, ठीक है। एंड अल्टीमेट फ्यूचर की बात करें आपके रिलेशन की, सो वी हैव द किंग ऑफ वैंड्स, द हीरो, द हेरोफेंट, द पेज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट, राइट। सो अल्टीमेट फ्यूचर की बात की जाए आपके रिलेशन की, फाइनल आपका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर क्या रहने वाला है आपके इस पर्सन से, ठीक है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या रहने वाला है आपका इस पर्सन से। अभी मैं भी आपको थोड़े कुछ लोगों को आइसोलेट ही रहना पड़े, सेपरेशन में ही रहो, ठीक है, क्योंकि मैंने सिचुएशन बता दिया। लेकिन अल्टीमेट फ्यूचर की बात करें, फाइनल फ्यूचर की आपके पर्सन से आपके इस रिलेशन में, तो देखो आपके पर्सन से आपका रीयूनियन जरूर से होगा, आपके पर्सन आपकी तरफ ही बढ़ेंगे और इस रिलेशन के सारे डिफरेंसेस एंड हो जाएंगे, सारे इश्यूज सारी थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी। इस रिलेशन में वापस से हार्मनी होगी, बैलेंस होगी, कमिटमेंट होगा लॉन्ग टर्म का, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। और जिनकी मैरिज नहीं हुई है, मैरिज भी हो जाएगी, ठीक है, मैरिज हो जाएगी। इसमें पैशन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, कम्युनिकेशन रिसीव होगा, आपके लिए जस्टिस जजमेंट होगा, आपकी रिलेशन में विक्ट्री होगी या जस्टिस भी होगा, ठीक है। न्याय अगर आप लोग लीगली चाह रहे थे तो लीगल न्याय भी मिलेगा और आपके फेवर में ही मिलेगा, ठीक है। जिनकी मैरिज नहीं हुई थी तो कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, लीगल मैरिज, कोर्ट मैरिज, ट्रेडिशनल मैरिज जैसी मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो, ठीक है। और ओवरऑल आपको जस्टिस मिलेगा, डिसीजन आपके लिए होगा, जजमेंट आपके रिलेशन में होगा, जस्टिस आपके रिलेशन में होगा, बैलेंस आपके रिलेशन में होगा, राइट। और मैरिज आपकी होगी आपके पर्सन से, अगर जिनकी नहीं हुई थी अभी तक, तो मैरिज आपकी फ्यूचर में आपके पर्सन से डेफिनेटली होगी, ठीक है। ये है आपका अल्टीमेट फ्यूचर की आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर, फाइनल फ्यूचर में, ठीक है। आपके लिए आपके पर्सन आपकी तरफ ही कम बैक कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से एंड हो जाएगा। वहाँ से देखा मैंने कहा ना, एंड उस थर्ड पार्टी का फाइनल फ्यूचर एंड है और आपका, ठीक है, आपसे नहीं नहीं है, आपके पर्सन आपकी तरफ कम बैक करेंगे, ठीक है। जिस भी तरह का डिले डिस्टेंस था, ये थर्ड पार्टीज थी वो, ठीक है, सब एंड हो जाएगा, आपका रिलेशन वापस से स्टार्ट होगा, आपके पर्सन आपसे कम के तरफ ही कम बैक करेंगे और इसमें बैलेंस होगा और इसमें लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट होगी, स्टेबिलिटी होगी, लॉयलिटी होगी, अबंडेंस होगा, ठीक है। जिनकी मैरिज नहीं हुई थी मैरिज भी होगी, ठीक है, और मैरिड थे तो फर्दर ही सब कुछ होगा और बैलेंस होगा, इसमें जस्टिस होगा, ठीक है, विक्ट्री होगी, पैशन होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है, ग्रोथ होगी, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तो ये आपका फ्यूचर है, आपके रिलेशन में सब बढ़िया होने वाला है, थर्ड पार्टीज का एंड होने वाला है, अल्टीमेट फ्यूचर थर्ड पार्टीज एंड है और अल्टीमेट फ्यूचर में आपका यूनियन है। अगर करंट में आपका यूनियन नहीं भी हो पाता ना, तो भी या आपके रिलेशन में अभी बात नहीं भी हो पाती है, बैलेंस नहीं भी हो पाता ना, लेकिन आपके लिए यह है कि अल्टीमेट लॉन्ग टर्म के फ्यूचर में, ठीक है, फाइनल फ्यूचर में आपका ही बैलेंस होना है, आपसे ही मैरिज होनी है, आपसे ही जस्टिस होना है, आपकी ही, ठीक है, आपको ही कमिटमेंट मिलनी है, आपका रिलेशन स्टेबल होना है, आपके रिलेशन में ग्रोथ होनी है और फाइनल फ्यूचर में, ठीक है, थर्ड पार्टी का एंड होना है, ठीक है, राइट। सो ये कब तक हो जाएगा गाइस, देखो कुछ के लिए लॉन्ग टर्म की मैं बता देती हूँ, ठीक है। 3 से 5 महीने के अंदर लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है, ये मैक्सिमम टाइम 3 से 5 महीने के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और उससे जल्दी होता है तो 3 से 5 दिन, 3 से 5 घंटे, 3 से 5 हफ्ते, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लगता है तो 3 से 5 महीने, ठीक है। तो टाइम आप बड़ी, ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर क्विक की बात करें तो 3 से 5 दिन, 3 से 5 घंटे, 3 से 5 हफ्ते, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो 3 से 5 महीने में भी हो जाएगा ये आपके लिए, ठीक है, 3 से 5 महीने। यस गाइस, राइट, यस, ठीक है, यस। चलो, नवंबर के मंथ में हो सकता है, मई के मंथ में हो सकता है, मई में प्रोमिनेंट है, 5 एंजल नंबर प्रोमिनेंट है, अगस्त के मंथ में हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, इस मंथ में हो सकता है, मार्च में हो सकता है, ठीक है, जून में हो सकता है, राइट। तो ये कुछ मंथ भी बता दिए। चलिए आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या कुछ गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है इस रिलेशन को लेकर के। अगर देखो कुछ के पर्सन थर्ड पार्टीज में बैलेंस, अभी थर्ड पार्टी में होते भी है ना कि आपकी तरफ ना बढ़ पाए करंट में, तो लेकिन आप वो मत सोचिएगा कि ठीक है वो थर्ड पार्टी का फ्यूचर के में ही रहेंगे, क्योंकि अगर करंट में अगर वो आपकी तरफ एक्शन ना भी ले पाए ना आप, ठीक है, तो और थर्ड पार्टी में ही अभी वो रहते हैं,
ठीक है, उलझे रहते हैं, स्टक रहते हैं, तो आप ये मत सोचना, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए ही होने वाला है और फ्यूचर में थर्ड पार्टी एंड होने वाली है। ठीक है, और आपकी तरफ एक्शन ले लेते हैं तो अभी ठीक है, तो उसको बढ़िया से आपको भी बैलेंस करने की कोशिश करनी है, सोल्यूशन करना है, रिकवरी करनी है। ठीक है, और हील करते रहिए आप लोग, और फॉरगिवनेस दीजिए अपने पार्टनर को, अलाउ कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें करनी। मैंने सोचा आज ना मैं करंट फ्यूचर भी चेक कर लेती हूँ आपका और आप इस थर्ड पार्टी का, और अल्टीमेट फ्यूचर भी, लॉन्ग टर्म का फ्यूचर, अल्टीमेट फाइनल फ्यूचर भी चेक कर देती हूँ कि क्या होने वाला है। क्योंकि कभी होता है ना कि अभी आप लोग देख रहे हो और कभी वो करंट में लागू नहीं होता है, क्योंकि कभी ये होता है कि वो बाद में लागू होना है, तो आप लोग डिसहार्टन हो जाते हो कि ये तो हुआ ही नहीं अभी करंट में। तो गाइस वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी होता है, इसलिए आज मैंने ना सेपरेट ही अनफोल्ड कर दिया, लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी और करंट फ्यूचर भी। ठीक है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप लोग ठीक है डिसहार्टन ना हो, इम्पेशंस ना हो। ठीक है, चलो, या सैड ना हो कुछ अगर करंट में नहीं भी हो पाता है तो। ठीक है, आपके लिए राइट। तो मस्त रहा करो गाइस। ठीक है, और अपने पे फोकस किया करो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दिया करो, आपके लिए सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पर्सन आपके लिए सही पर्सन है, राइट पर्सन है, तो वो खुद पे खुद यूनिवर्स आपकी तरफ लौटा लाएंगे। और आपके अगर इनके पर्सन के लिए राइट ही नहीं है तो फिर क्यों ऐसे पर्सन की क्यों आप एक्सपेक्टेशन ही क्यों करें, कुछ बेटर ही चॉइस करें। खासकर जितने लोग कार्मिक रिलेशन में होते हैं। ठीक है, मान लो ट्विन फ्लेम है, आप किसी का सोलमेट है, तो आप एक्सपेक्ट करो उनको कि वो हील हो जाएंगे। और कुछ कार्मिक है और कार्मिक एंड हो रहे हैं, तो कार्मिक को एंड होने दीजिए, उसमें क्या है, फिर फर्दर सोलमेट अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर नहीं तो ट्विन फ्लेम हो तो अपना ट्विन फ्लेम ही अट्रैक्ट करेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे कि आपके पर्सन कार्मिक्स में अगर ट्विन फ्लेम है वो या सोलमेट है, तो कार्मिक में अभी स्टक है, तो अभी उनको वो हो रही है ना, वो कार्मिक में उलझे है, तो कितना उनको वो वर्स्ट हो रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों का होता है कि कुछ लोग कार्मिक में आते हैं उनको, लेकिन वो नहीं है कि वो कार्मिक सिचुएशन में और वो एंड हो रही होती है तो आपको पीड़ा हो रही होती है। अरे कार्मिक है तो एंड होने दो ना, फर्दर तो सोलमेट अट्रैक्ट करोगे, बढ़िया पार्टनर ही अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, सो हमारे पास ठीक है, ये कार्ड अनफोल्ड किया एंजल्स ने आपके लिए ब्लेसिंग्स और गाइडेंस के रूप में। यू आर रेडी, परफेक्ट टाइम, द सिचुएशन विल इंप्रूव, नॉट द राइट टाइम, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि कुछ के लिए अभी राइट टाइम नहीं है, बिकॉज आपकी सिचुएशन थोड़ी, कुछ की व्यूवर्स की सिचुएशन थोड़ी हार्ड है, तो उनके लिए अभी नहीं भी होता है तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। आप खुद को प्रिपेयर करें, हील करें, खुद को बैलेंस करें, इस रिलेशन के लिए अलाउ करें, अपने पर्सन को फॉरगिव करें, एक्सेप्ट करें, कोई ना कोई यार हीलिंग करें, मैनिफेस्ट करें, जिस भी तरीके से। ठीक है, और जिस दिन आप जब भी आप फुल्ली बैलेंस है, ठीक है, हील्ड है, आपके लिए वो परफेक्ट टाइम हो जाएगा और आपकी तरफ आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन तो होने ही वाला है, जब मैंने बता दिया कब होगा। ठीक है, अगर करंट में जिनका नहीं होता है तो, और कुछ के लिए आप करंट में ही रेडी है, यू आर रेडी, रिसीव करो। ठीक है, जिनके कम इश्यूज है, ठीक है, तो रेडी रहो आप लोग और रेडी हो इस चीज़ों को। अब परफेक्ट टाइम है आपके लिए, चीज़ें अब ठीक है बहुत ही जल्दी होगी। ठीक है, अगर बहुत टाइम से नहीं हो रही थी तो। ठीक है, तो आप भी कोशिश करो, कोशिश करने का भी परफेक्ट टाइम है इस रिलेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, जैसी भी कोशिश करनी है आपको। ठीक है, और जब जिसका परफेक्ट टाइम है तो हो जाएगा। ठीक है, जिनका जल्दी है तो उनका जल्दी रिसीव कर लोगे, जिनका अभी थोड़ा टाइम लगना है उनके लिए एंजल्स ने कहा नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम उनके लिए नहीं है, लेकिन परफेक्ट टाइम पे कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने बाद हो जाएगा। ठीक है, और सिचुएशन सभी की इंप्रूव होगी। ठीक है, सिचुएशन सभी की इंप्रूव हो रही है इस रिलेशन में। ठीक है, द सिचुएशन विल इंप्रूव, आप लोगों की थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी आपके रिलेशन से, आपके रिलेशन में सब हील हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, मैरिज हो जाएगी, मैरिज नहीं होती तो ग्रोथ होगी, अबंडेंस होगा। ठीक है, सब ट्रस्ट होगा, बिलीव होगा, केयर होगी, अफेक्शन होगा, जैसा भी इंप्रूवमेंट चाह रहे थे सब इंप्रूव हो जाएगा। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, और आप लोग मेडिटेट कर सकते हैं। ठीक है, मेडिटेट करेंगे, एंजल से प्रे करेंगे तो एंजल्स आपके लिए अनफोल्ड कर देंगे कि आपके लिए क्या होने वाला है या क्या करना है इस रिलेशन को अचीव करने के लिए। इवन लाइफ में भी कुछ चाह रहे हैं तो प्रे कीजिए, एंजल्स आपको खुद पर खुद जरिया वो कर देंगे, अनफोल्ड कर देंगे कि कब होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, आपको क्या करना है अचीव करने के लिए। ठीक है, और आप कुछ भी आंसर्स चाह रहे थे तो एंजल्स की तरफ से तो आपको अनफोल्ड हो ही रहा है थ्रू, देखो आपकी इंट्यूशंस के थ्रू भी अनफोल्ड हो रहे होंगे। आप ध्यान दीजिए, या अपने ड्रीम्स के थ्रू उस पर ध्यान दीजिए, या आपको कोई सिंक्रोनिसिटीज मिलती है किसी तरीके की भी, नंबर के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, जिस भी नाम के थ्रू, तो उस पर ध्यान दीजिए। या टैरो गाइडेंस, जितने लोग देखते हैं टैरो पे बिलीव करते हैं तो टैरो के से भी आपको गाइडेंस मिल रही है कि क्या होने वाला है, आपको क्या करना है। ठीक है, और आपके पर्सन से भी अब आपको कम्युनिकेशन होगा, सारे आंसर्स रिवील कर देंगे वो। ठीक है, आपके लिए अपनी फीलिंग्स रिवील कर लेंगे, सोल्यूशन कर देंगे, उनकी कुछ गलती थी तो गलतियों की माफ़ी मांग लेंगे, सब इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट टाइम पे। ठीक है, रिकंसिडर करना है आपको इन द नियर फ्यूचर में, क्योंकि अगर आप लोग अभी जिनका करंट में नहीं होता और डिसहार्टन हो रहे हो या गिव अप करने की सोच रहे हो तो गिव अप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए होगा ये, कुछ का जल्दी होता है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ का टाइम लग रहा है तो आप उसको गिव अप ना करें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये डेफिनेटली होगा, इन द नियर फ्यूचर में होने वाली है ये चीज़ें आपके लिए। ठीक है, तो होगा सभी का। ठीक है, यस एंजल्स की, यस, और एंजल्स ने कहा वेट करना है और ट्रस्ट करना, आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, रिकंसिडर करो, अगर जितने लोग गिव अप करने की, मूव ऑन करने की सोच रहे थे इस रिलेशन से, इस पर्सन से, अपनी डिजायर से गिव अप करने की सोच रहे थे ना, या मूव ऑन करने की सोच रहे थे, तो मूव ऑन गिव अप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नियर फ्यूचर में, अगर अभी जिनका नहीं होता है तो, लेकिन नियर फ्यूचर में डेफिनेटली होगा। नियर फ्यूचर का मैंने टाइम भी बता दिया कब तक होगा। ठीक है,
ऐसी एंजल्स की, ठीक है। और वेट करना, आपको थोड़ा पेशेंस रख लेना, जिनके लिए जल्दी नहीं होता है और काफ़ी टाइम से पेशेंस रखे हुए थे, तो अभी तो मैंने कहा ना बहुत जल्दी होगा, ठीक है। अब उतना टाइम नहीं लगेगा आपका और फर्दर रोमांस ही होगा आपके रिलेशन में, ठीक है। न्यू बिगनिंग होगी, यूनियन होगा, इसमें रोमांस बढ़ेगा, मैरिज होगी, कमिटमेंट बढ़ेगा, सब हील हो जाएगा, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए तो सब बढ़िया होने वाला है, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट करना है और ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा आपका इस रिलेशन पे, अपने पर्सन पे और आपके पर्सन का आप पे, ठीक है। और बढ़ी रहा है रिलेशन ट्रस्ट, जैसा कि रीडिंग में भी आपके पार्टनर की फीलिंग्स की अनफोल्ड किया गया है, तो ट्रस्ट तो आपके लिए उनका बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रस्ट पहले नहीं था, ठीक है। क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे या लोग ऐसे थे इंटरफेयर करने वाले या मैनिपुलेट करने वाले उनको, ठीक है, या थर्ड पार्टीज मैनिपुलेट करती थी, तो ट्रस्ट इश्यूज बने हुए थे। बट जब भी वो थर्ड पार्टी में या ऐसे लोगों की बातें सुनी, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, देन तो उनको सब अनफोल्ड हो गया ना, ठीक है। तब आपके लिए ट्रस्ट बढ़िया और उनकी तो, ठीक है, उनकी तो हकीकत उनको वो हो ही गई अनफोल्ड, थर्ड पार्टीज की लोगों की, राइट। ये चीज़ है, तो आप भी ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। गिव अप नहीं करना है, ठीक है। एफर्ट्स कीजिए, ठीक है। पेशेंस रखिए, सभी का होगा यस एंजल्स की, राइट। नियर फ्यूचर में होगा, जिनका अभी नहीं होता है तो उनका कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने बाद हो जाएगा, महीनों में हो जाएगा, ठीक है। चलो तो गाइज ये है आपकी रीडिंग। यूवर्स थर्ड पार्टी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है। और क्या होने जा रहा है आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए रिसेंट करंट फ्यूचर में भी, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या रहने वाला है आपका और थर्ड पार्टीज का, तो सब कुछ अनफोल्ड हो चुका है, एंजल्स ने भी आपको गाइड कर दिया है, ठीक है। और ब्लेसिंग्स दे दी अपनी। तो आप लोगों से कुछ भी रेजोनेट हुआ है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, राइट। और आपको लगता है किसी और को भी जरूरत हो सकती है इस रीडिंग की, ठीक है, या गाइडेंस की, तो आप मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को औरों तक भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि और लोग भी जुड़ सकें। और कमेंट कीजिएगा गाइस, लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जितना लाइक करोगे उतनी लोगों की हेल्प होगी, ठीक है। तो आप ये कीजिए, इस चैनल की मेंबरशिप लेनी है आपको मेरे चैनल की, तो ले सकते हैं, चैनल पे ज्वाइन का बटन है, उससे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। मुझे ग्रेटिट्यूड करना चाहते हैं, कर सकते हैं थ्रू सुपर चैट, ठीक है, या सुपर थैंक्स, या फिर कमेंट करके भी, लाइक करके भी, शेयर करके भी मेरे वीडियोस को जिस भी तरीके से आपको लगे, ठीक है, तो कर सकते हैं। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच गाइस।